और दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। तो आज है 24 अप्रैल और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम 22 अप्रैल से लेकर 24 अप्रैल तक जितने भी करंट अफेयर है उनको कवर करेंगे। तो लेक्चर ध्यान से देखिएगा। और देखिए, अभी तक लेक्चर इसलिए नहीं आया क्योंकि मेरी हेल्थ ठीक नहीं है, अभी भी मैं रिकवर हो नहीं पाया हूँ ठीक से। तो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, जब भी आपका वीडियो आएगा सारे क्वेश्चंस मैं कवर करवा दूंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेज के साथ। 2 अप्रैल को हमने मनाया था विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस। 5 अप्रैल को हमने मनाया था राष्ट्रीय समुद्री दिवस। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस। 11 अप्रैल को सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया था। 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस। 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे। 19 अप्रैल को हमने मनाया था विश्व यकृत दिवस यानी लिवर डे मनाया था। और 21 अप्रैल को हमने मनाया था सिविल सर्विसेज डे। और देखिए 22 अप्रैल को क्या था, पृथ्वी दिवस था। और पृथ्वी दिवस 1970 से मनाया जाता है और इसकी स्थापना अमेरिकी सीनेटर जेराल्ड नेल्सन ने की थी। और अब इसे 192 से अधिक देशों में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। और इस बार की इसकी थीम क्या है, पृथ्वी को फिर से अच्छी व्यवस्था में बहाल करना। चलिए अब रिवीजन कर लेते हैं हम। फ्रेंड्स ऑफ एमपी NYNJ के द्वारा इनोवेशन इन एमपी शोकेस वर्चुअल इवेंट का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये इंदौर में किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, मध्य प्रदेश में पहली बार सागर से कहाँ तक 175 किलोमीटर लंबा ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया, तो ये सागर से भोपाल तक बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, किस जिले के कैप्टन सुरेंद्र सिंह यादव ने 20,075 फीट यानी लगभग 6,000 मीटर ऊंचे माउंट लुबूचे पर तिरंगा फहराया, तो ये किस डिस्ट्रिक्ट के हैं कैप्टन सुरेंद्र सिंह यादव, तो ये है निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के। और देखिए ये माउंट एवरेस्ट पर फतेह हासिल करने जा रहे हैं। तो ये अभी माउंट लुबूचे पर पहुंचे हैं 6,000 फीट पर। अभी इनको लगभग 2800 मीटर चढ़ाई करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, किस जिले के प्रख्यात हॉकी विशेषज्ञ और पत्रकार बीजी जोशी का कोरोना के कारण 67 वर्ष की आयु में निधन हो गया, तो देखिए ये राजगढ़ जिले में इनका जन्म हुआ था और ये रह कहाँ रहते, सीहोर में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम आज के करंट अफेयर। तो आज के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, नेशनल क्लाइमेट अनरेबिलिटी असेसमेंट रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में जलवायु परिवर्तन के लिहाज से सबसे अधिक संवेदनशील जिला कौन सा है, तो देखिए सबसे अधिक संवेदनशील जिला कौन सा है, सतना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, सबसे पहली बात, नेशनल क्लाइमेट अनरेबिलिटी असेसमेंट रिपोर्ट जारी कौन करता है, तो ये जारी करता है विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग। और इसके अभी मंत्री कौन है, तो वो है डॉक्टर हर्षवर्धन। तो देखिए जलवायु परिवर्तन के कारण आम लोगों के जीवन पर असर के मामले में प्रदेश का विंध्य क्षेत्र सर्वाधिक संवेदनशील है, जबकि जो मालवा क्षेत्र है वो सबसे कम प्रभावित है। तो दोस्तों ये है विंध्य क्षेत्र, ये सर्वाधिक संवेदनशील है, यानी ये अत्यधिक कमजोर जिले कह सकते हैं इनको। और जो मालवा क्षेत्र है ये वाला, ये कम संवेदनशील क्षेत्र में है। और देखिए हमारे मध्य प्रदेश में 9 जिले जलवायु परिवर्तन के लिहाज से अति संवेदनशील माने गए हैं। तो इनमें जो 5 है विंध्य के हैं, तो चलिए देखते हैं 5 विंध्य के कौन कौन से हैं। सतना, रीवा, सिंगरौली, सीधी और पन्ना, ये हो गए 5 विंध्य क्षेत्र के डिस्ट्रिक्ट जो कि अति संवेदनशील डिस्ट्रिक्ट है। और 2 जो डिस्ट्रिक्ट है वो बुंदेलखंड के हैं और 2 डिस्ट्रिक्ट है महाकौशल के। तो बुंदेलखंड क्षेत्र के कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो मंडला और एक शहडोल। और जो महाकौशल क्षेत्र के 2 डिस्ट्रिक्ट है वो एक कटनी और एक दमोह। तो ये जो 9 डिस्ट्रिक्ट है इनको रखा गया है अति संवेदनशील में। मध्य प्रदेश के जो 9 डिस्ट्रिक्ट है इनको रखा गया है अति संवेदनशील डिस्ट्रिक्ट में। तो देखिए मध्य प्रदेश में जलवायु परिवर्तन का सर्वाधिक प्रतिकूल प्रभाव सतना जिले पर पड़ने की आशंका है, जबकि सबसे कम असर जो पड़ा है वो इंदौर पर पड़ेगा। देखिए जो मध्य प्रदेश के 52 डिस्ट्रिक्ट हैं उनको 4 कैटेगरी में बांटा गया है, फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकंड क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल और फोर्थ क्वार्टाइल। तो जो फर्स्ट क्वार्टाइल है उसमें 15 डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, जहाँ पर घटती हरियाली और हॉर्टिकल्चर की भारी कमी बड़ी समस्या है। और सेकंड क्वार्टाइल में 11 जिले हैं। और जो थर्ड क्वार्टाइल है उसमें 8 डिस्ट्रिक्ट है। और जो फोर्थ क्वार्टाइल है उसमें 16 डिस्ट्रिक्ट है। और जो फोर्थ क्वार्टाइल है तो इसके जिले देश भर में सबसे कम प्रभावित है, ठीक है। और देखिए ये जो रिपोर्ट तैयार की गई थी ये इतने बेसिस पे की दी गई थी, जिसमें से हम देखें तो परसेंटेज ऑफ एग्रीकल्चर लेबर्स, फॉरेस्ट एरिया पर 1000 रूरल पॉपुलेशन, तो ये इसके बेसिस हो गए। तो यहाँ आप देख सकते हो सबसे कम प्रभावित डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से, एक तो इंदौर, भोपाल, देवास, हरदा, उज्जैन,
शाजापुर, सीहोर, ठीक है। यानी ये वाला जो एरिया है वो सबसे कम प्रभावित है। और देखिए अगर हम इंडिया में बात करें तो जो सबसे अत्यधिक कमजोर राज्य है यानी सबसे अधिक संवेदनशील जो राज्य है वो कौन सा है, तो झारखंड, मिजोरम, उड़ीसा। और यहाँ पर मध्य प्रदेश की रैंकिंग कौन सी है, तो 15 नंबर पर है मध्य प्रदेश। और जो सबसे कम संवेदनशील राज्य है वो कौन सा है, महाराष्ट्र। फिर उसके बाद गोवा। क्वेश्चन है हमारा, किस जिले को कोरोना मुक्त बनाने के लिए मेरा गांव कोरोना मुक्त अभियान चलाया जाएगा, तो ये नीमच जिले को कोरोना मुक्त बनाने के लिए मेरा गांव कोरोना मुक्त अभियान चलाया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीमच। तो देखिए नीमच जिले में कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए मेरा गांव कोरोना मुक्त अभियान चलाया जाएगा। और ये किसने कहा है, तो ये मध्य प्रदेश के सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने योग से निरोग अभियान शुरू करने की घोषणा की है, तो ये हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए प्रदेश में लगभग 1 करोड़ परिवारों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए निःशुल्क काढ़ा वितरण प्रारंभ किया जा रहा है। और राज्य सरकार द्वारा एक नई पहल करते हुए योग से निरोग कार्यक्रम कल से प्रारंभ किया जा रहा है। यानी दोस्तों ये स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। कब से ये स्टार्ट हो चुका है, 23 अप्रैल से। और योग से निरोग कार्यक्रम होम आइसोलेशन में रहने वाले और कोविड केयर सेंटर में भर्ती मरीजों में नई ऊर्जा, उत्साह, मनोबल और सकारात्मक भावों का संचार करेगा। और इससे मरीजों को जल्दी रिकवर होने के लिए विशेष मदद भी मिलेगी। और देखिए इसमें प्रत्येक 10 पॉजिटिव मरीजों पर एक योग ट्रेनर फ़ोन से योग कराएगा और डाइट और मनोबल बनाने का परामर्श देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस जिले में कोरोना योद्धाओं की मदद के लिए जिला कोरोना योद्धा सेल का गठन किया गया है, तो ये बुरहानपुर जिला में कोरोना योद्धाओं की मदद के लिए जिला कोरोना योद्धा सेल का गठन किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए मेरा गांव कोरोना मुक्त अभियान किस जिले में चलाया जा रहा है, तो ये चलाया जा रहा है नीमच में। और ये है नीमच की लोकेशन। और बात करें हम यहाँ पर जिला कोरोना योद्धा सेल का गठन किस जिले में हुआ है, तो बुरहानपुर में हुआ है। तो ये है बुरहानपुर की लोकेशन। तो देखिए जिला प्रशासन द्वारा जिला कोरोना योद्धा सेल का गठन किया गया है। और इस सेल का उद्देश्य शासकीय अधिकारी, कर्मचारी और उनके परिवारजनों के कोविड संक्रमित होने पर उनके इलाज में मदद करना है। किस जिला अस्पताल में कोविड बेड उपलब्ध है इसकी जानकारी उपलब्ध कराना है। और आवश्यक होने पर रेमडेसिविर इंजेक्शन और अन्य जीवन रक्षक दवाइयाँ उपलब्ध कराने में मदद करना है। और जो गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के दौरान कोरोना संक्रमित अधिकारियों, कर्मचारियों, परिवारजनों की सहायता करना भी इस सेल का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्षेत्र की विद्युत वितरण कंपनी द्वारा कोविड-19 चिकित्सा अग्रिम तत्काल सहायता योजना लागू की गई है, तो ये पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड जबलपुर द्वारा नियमित बिजली लाइन कर्मियों और अधिकारियों को स्वयं अथवा आश्रित परिजनों के कोविड-19 से ग्रसित होने पर तत्काल चिकित्सा एडवांस दिया जाएगा। और इसमें कितने रुपए दिए जाएंगे, तो ये 3 लाख रुपए दिए जाएंगे, ठीक है, याद रखिएगा। और जो संविदा वाले बिजली कर्मी हैं उनको 70,000 रुपये एडवांस दिए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नवीनतम वीपीएस टेक्नोलॉजी। तो ये टेक्नोलॉजी है वीपीएस, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, वैक्यूम प्रेशर स्विमिंग एडसॉर्प्शन टेक्नोलॉजी पर आधारित ऑक्सीजन प्लांट लगाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, तो ये है मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये जो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ये भारत सरकार द्वारा अधिकृत एक संस्था है। तो इसके माध्यम से हमारे मध्य प्रदेश के 5 जिला चिकित्सालय, कहाँ के, एक तो भोपाल, रीवा, इंदौर, ग्वालियर और शहडोल, तो इसमें लगेंगे वीपीएस टेक्नोलॉजी पर आधारित ऑक्सीजन प्लांट्स। और इसकी लागत कितनी रहेगी, तो लगभग 1,60,00,000 रुपए, ठीक है। और इस नवीनतम तकनीक से ऑक्सीजन प्लांट लगाने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है। और देखिए इस ऑक्सीजन प्लांट में 300 से 400 लीटर प्रति मिनट ऑक्सीजन बनेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में फिल्म निर्माता और फिल्म कलाकार शीलचंद्र गोकुलदास लॉर्ड का निधन हो गया। तो इनका संबंध मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट से है, तो ये मध्य प्रदेश के इंदौर डिस्ट्रिक्ट के। इनका जन्म हुआ था इंदौर में और ये 1945 में मुंबई चले गए थे, ठीक है। और देखिए इन्होंने कौन कौन सी फिल्म में काम किया है, वीर दुर्गादास, संगीत सम्राट, तानसेन, बहू बेगम, कहानी फूलवती की। तो इन्होंने काम किया है। श्री लॉर्ड को कोरोना संक्रमण से इनका निधन हो गया। और दोस्तों देखिए इनको तक की बेड नहीं मिल पाया है मुंबई में।
तो आप सोच लीजिए कि एक आम नागरिक की क्या हालत होगी। और इन्होंने अपने जो करियर की शुरुआत करी थी वो असिस्टेंट कैमरामैन से करी थी, बाद में फिल्म कलाकार बने ये, और फिर इसके बाद फिल्म निर्माता के रूप में खुद की इन्होंने पहचान बनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस शहर की कुंजना शर्मा ने मिसेस इंडिया ओवरसीज 2020-21 का खिताब जीत लिया है? तो ये किस शहर की है? तो ये इंदौर की है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, और ये है कुंजना शर्मा। तो देखिए, शहर की कुंजना शर्मा ने मिस एंड मिसेस इंडिया ओवरसीज 2020-21 का खिताब जीत लिया है, और इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो ये न्यू दिल्ली में किया गया था, और देश के बाहर रह रही लड़कियों ने अपने वीडियो के जरिए इसमें भाग लिया, जो कोरोना और वीजा इशूज़ की वजह से भारत नहीं आ पाई थी। इंदौर की कुंजना नाइजीरिया में है। उन्होंने कंपटीशन के दौरान अपनी तस्वीरें और वीडियो दिखाए, जिसके आधार पर उन्हें यह खिताब दिया गया है, और उन्हें पॉपुलर क्वीन और चैरिटी क्वीन के लिए भी चुना गया है। देखिए, उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन के फंड रेज किया था, लिहाजा चैरिटी क्वीन का खिताब दिया गया। देखिए, इनको नेशनल प्राइड वुमेन एम्पावरमेंट और इंडिया 5000 वुमेन अचीवर अवार्ड भी मिल चुके हैं। तो याद रखिएगा, कुंजना शर्मा हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर डिस्ट्रिक्ट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मध्य प्रदेश में कब से कब तक किल कोरोना अभियान सेकंड चलाया जाएगा? तो ये चलाया जाएगा 24 अप्रैल से 9 मई तक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये 15 दिनों तक की चलेगा किल कोरोना अभियान सेकंड। तो देखिए, कोरोना वायरस नियंत्रण और स्वास्थ्य जागरूकता के लिए चलाया जाएगा ये अभियान, और 24 अप्रैल से 9 मई तक प्रदेश के सभी जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में किया जाएगा इसको संचालित। और अभियान के तहत गठित दल घर घर जाकर कोरोना के संभावित मरीजों की पहचान करेंगे और इनका इलाज मुहैया कराया जाएगा। दोस्तों, हमारा क्वेश्चन था, जनसंख्या की दृष्टि से देश में मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है? तो देखिए, 5वां स्थान है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, अगर हम 2011 की जनगणना के अनुसार देखें तो सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या थी वो उत्तर प्रदेश में थी, उसके बाद महाराष्ट्र में थी सेकंड पे, और फिर बिहार में थी थर्ड पे, और फोर्थ पे वेस्ट बंगाल, और फिफ्थ पर कौन सा राज्य था? आंध्र प्रदेश था। लेकिन 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना का निर्माण हुआ, तो फिफ्थ स्थान पर हमारा मध्य प्रदेश आ गया है। और बात करें हम यहाँ पर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो यह है राजस्थान है, और फिर उससे छोटा कौन सा है? मध्य प्रदेश है सेकंड पर, थर्ड पे महाराष्ट्र है, और फोर्थ पे उत्तर प्रदेश है, और फिफ्थ कौन सा है? गुजरात है। और आज के लिए आपका क्वेश्चन है, भारत में तीसरा सबसे बड़ा पद्म पुरस्कार कौन सा है? भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण या पद्मश्री? तो ये आपके ऑप्शंस हैं, पूरी डिटेल में आंसर दीजिएगा। और दोस्तों, ये हमारा टेलीग्राम चैनल, ये है हमारा इंस्टाग्राम चैनल। अगर आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन चाहिए हमारे चैनल की, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। तो अगर कुछ क्वेश्चंस छूट गए होंगे तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। और दोस्तों, कोशिश करूंगा कि कल भी मैं आपके लिए लेक्चर लेके आऊँ। अगर मेरी हेल्थ ठीक रही तो लाऊंगा, नहीं तो उसके बाद जब भी वीडियो आएगी उसमें हम सारे क्वेश्चंस कवर कर लेंगे। तो दोस्तों, अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।